ओम मृत्युंजय सत्वल्पन गंगाधर नमामि समीसा निर्वाण रूपम नमामि समीसा निर्वाण
भजन्ति लोके तो हम सदा प्रेरणहर्तु से ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भो प्रसीदति। जिसको वो वाला नहीं मिला तब हाथ खड़ा कर देना। किसको नहीं मिला वो वाला प्रसाद तेको आप बड़े सिद्धांत है भोले बाबा का एक भजन सुनेंगे अब सब कालस जो है दूर हो जाएगा हैं मंदिर में। एक दिन वो भोले भंडारी मंदिर में आ गए हैं, मंदिर में बताओ हैं अभी जमाने में सब माता बैठी हुई है बड़ी श्रद्धा से जो है हैं और बच्चों की मूर्ति भी बैठी है, सब बैठे ये रख ले नीचे ज्यादा दबाओ नीचे अब बनेगा पैटर्न अब बैठ जाओगे अंदर
क्या है? ऑन किस होता है मेरा? एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी ब्रज में आ गए। एक दिन बोला भंडारी बन के ब्रज में आ गए। एक दिन भोले बाबा का मन हुआ वृंदावन जा रहे हैं भोले बाबा पति से बोले मैं भी चलूंगा तेरे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे राधनाथ श्याम संग मैं भी नचूंगा तेरे संग में। राधे श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग आसपति की बड़ी में हमें दिखाओ भंडारी मन के ब्रज की नारी Thank you.
राज को राज को गौरी शंकर भगवान की जय।
जब जो है सूत जी महाराज बोले सनत सन्ना ऋषियों, माता पार्वती का जन्म हो गया, सब जगह जो है खुशी की लहर बढ़ जाती है। वन उपवन में सब में जो बढ़िया बढ़िया नए फूल खिले आए, बढ़िया चारों दिशा में जो है मंगल छाया, ऐसा मंगल छाया कि वहाँ जैसे आनंद बन गया। जैसे वहाँ काशी विश्वनाथ में आनंद बन है, ऐसे वहाँ पर माँ हिमाचल के यहाँ आनंद आ गया। सब जो है धरती पेड़ पौधे सब हरे भरे हो गए, आनंद मंगल हो गया। चारों तरफ से सब देवता बड़े प्रसन्न हो रहे, क्योंकि भगवती का इंतजार कर रहे थे सब देवता किनका जन्म। बोल पार्वती मैया की, पार्वती मैया जो पार करे नहीं। छोटी मोटी माता अम्बिका महारानी जो है साक्षात जो है, ये कभी अम्बे बन जाती है, कभी जगदम्बे बन जाती है, और ये सबका जो है कल्याण करती है। तो क्या चारों ओर से खुशी बन रही है, चारों तरफ बढ़िया आनंद मंगल बढ़िया गीत बाजे बज रहे हैं। सबने जो है भगवान को जो है सबने जो है प्रणाम किया और सब जयकारा लगा रहे हैं, और सबके साथ भाव सुन करके कैलाश धाम को सब जाकर के चले गए, और सब भगवान के जो है याद में सब जो है भगवान उसको दक्ष को जो है जीवन दान मिल गया, यज्ञ पूरा हो गया, पूरा यज्ञ का विध्वंस हो गया था। सब जो है पार्वती के जन्म जब हो गया, पुनर्जन्म हुआ, आकर के यही बताएंगे कि आगे चल के जब तक रा नाम नहीं आता है, रा नहीं आया तब तक भोले बाबा ने स्वीकार नहीं किया। जब रा लग गया तो भगवान ने जिनको स्वीकार किया। काफी सोचे उन्होंने ये सब कुछ त्याग करके जो बेल पत्ती खाई, वहीं पर इनका नाम बन गया क्या, अपर्णा। अपर्णा बना। भगवती शिव पराम्बा का जन्म सुन करके नारद जी भी वहाँ पहुँच गए। नारद जी को जो है पहुँच करके सबने दंडवत प्रणाम किया। वहाँ पर जाकर के जो है माता पार्वती की जो है हस्तरेखा देखी, जन्म पत्ती देखी। इनकी जन्म पर सबसे पहले जब बच्चा होता है तो कैसे इसका भाग कैसा है, तो किसके लिए भारी प्रणाम कराओ। उसके बाद में जो है माता भगवती ने भी नारद मुनि को आकर के प्रणाम किया। प्रणाम करने को उसके जो है हृदय में गुण दोष जो बिछाने लगी नारद जी। नारद ने कहा कि तुम्हारी कन्या बड़े शुभ लक्षणों में पैदा हुई है, इसका भाग्य जो है बड़ा उज्जवल है। उन्हें भी सुन ले, मां ने बोले थोड़े दाचार जो है गुण हैं, इनको जो है पति जो है शमशान में वासी ऐसा मिलेगा जो है जिसके भस्म हो तो ऐसा पति इसको प्राप्त होगा। तब तो सुन करके मैंने आप सबको जो है बड़ा दुख हुआ। बोले जो है और भोले बाबा इसके जो है पति होंगे। धीरे धीरे बस कह करके सारा जो उनका भाग देख करके नाजी तो पे चले गए। माता जो है अपने घर में दिनों दिन जो है बाढ़ने लगती है। नहीं पता दे दिया। दिन दिन माता जो अपने घर में जो है बाढ़ने लगती है। जब थोड़ी बड़ी हुई किशोर अवस्था को प्राप्त हुई और अपने जो है कुर्सी ले ले दुकान से, दुकान पति को पाने के लिए घर से निकल तप करने के लिए निकल जाते। यद्यपि जो है उनका शिव चरणों में अनंत प्रेम था। उन्होंने पहले कहा था कि हमें आप ही जन्म जन्म में प्राप्त हो। इतनी तल्लीन हो गई कि उनकी सारी जो है तप में जो है सारी सुध सब जो है उड़ गई। तब जो है भगवान का जो है पंचाक्षर का जो नारद जी ने मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
पर जय मंत्र जप रही हैं वो ध्यान कर। इससे आगे भेज दे बच्चे आना बच्चे। धीरे 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 उन्होंने जो है अरे बहन जी भोजन का भी पर्याप्त परित्याग क्यों कर इसे आगे भेज दिया। इसे आगे भेज दे बड़ी आगे बैठा दे हवा में। हाँ और क्या बड़ी अरे हवा बैठा दे और क्या बड़ी जगह डली 2 मिनट बैठ जाएंगे 2 मिनट। आजा 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 बढ़िया आजा आजा वो भोजन का परित्याग कर दिया और जो है सब कुछ सब बाना का बंद कर दिया और बेल पत्ती खाने लगे। बेल पत्र की जो ले में और वही खा उन्होंने ऐसे ही जो है खा करके जो है उनको बेल पत्ती बहुत समय तक बेल पत्ती खाती रही। पर धीरे धीरे उनने जो है बेल पत्ती का भी तो उनका नाम वहीं से पड़ा क्या अपर्णा। जो पत्ते खाए पर्ण गुटी के गिरे पत्ते खाए उनको जो उनका नाम पड़ गया अपर्णा। फिर धीरे धीरे उन्होंने बेल पत्ती का भी त्याग कर दिया। तब तो जो उन्होंने जो है जब कुछ नहीं खाया तो भोले बाबा ने उनको आकाशवाणी से कहा कि आपका तप जो है सफल है, आपको शिव रूप चूजी ही पति रूप में प्राप्त होंगे मिलेंगे। और जब जो कोई तब तुम्हारे पिताजी तुम्हें जब बुलाने की आमे तब तुम घर चली जाना। आकाशवाणी हो रही है कि तुम्हारा तप जो है पूरा हो गया है, अब आपको पिताजी ले गए तो आप घर चली जाना, लेकिन आपको सप्तऋषि मिलेंगे। सप्तऋषि आएंगे तो सप्तऋषि कहेंगे तुम्हें बताएंगे, तब तुम जान लेना कि हमारी जो है आकाशवाणी सही है। जैसे स्वप्न की बात कभी कभी स्वप्न में देखो ना तो कभी कभी बात सही हो जाती। अगर भगवान के दर्शन हो जाए हमें स्वप्न में तो वो किसी को मत बताओ। धीरे धीरे भक्ति बढ़ती जाएगी वो आपको भगवान के दर्शन मिलते जाएंगे। ऐसे जो भगवान की जो है जो ओम नमः शिवाय का जप है कोई साधारण जप नहीं है। 11,000 जप ले तो मनुष्य की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जब कोविड के समय में जब बहुत आदमी परेशान था, कई जजमान दोनों के फोन आए तो बोले हम कैसे ठीक हूँ, मैं बहुत परेशानी में है। तो सर पे भाभी बैठ सकें सर पर आ रही तो सर पे जो है बोले भोले बाबा का हमने का जो है जब पर कोई कुछ नहीं करेगा, आदि बस पे कुछ नहीं है। भाभी आपकी लीला परम्पार है, जिसका नहीं है पार है, वो जो कोई सुमरे सच्चे मन से उसका बेड़ा पार है पार है। तो बोले बिना भगवान के बोले 11,000 मंत्र का जप करो। वैसे तो ये कहा के गया 11 बजे से लेकर के वो 2 बजे तक जहाँ पर जल हो वहाँ पर बैठ करके घुटनों तक पानी हो उसमें बैठ करके मंत्र का जपा जाए तो 6 महीने में मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है और आपको भोले बाबा के दर्शन हो जाएंगे। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। ऐसे ही नारद जी ने बताया था बैठ जाओ कि आप जो भगवान का जो है मंत्र का जप करें तो तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पीछे बैठे जाके तो माता पार्वती ने अगर समाधि लगाई सब कुछ त्याग दिया तो बोले आकाशवाणी से तुम्हारी अब तप जो है पूरा हो गया है। तप ही ब्रह्मा, तप से विष्णु, तप से सब कुछ है। और तप से जो है मनुष्य भी जीवन भगवान का भजन करे तो जीवन जो है धन हो जाता है। मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है, अनमोल जैसे अनमोल रतन होता है ऐसे ही मनुष्य का चूल्हा मिला, ऐसे नहीं मिला। भगवान की जो कृपा हुई उन्हीं ने बढ़िया सुंदर जो नेत्र दिए, सुंदर कान दिए, सुंदर नासिका दी और सुंदर जिह्वा दी। नेत्र दिए कि सब दुनिया को देखो, बड़े कैसे देखो, बड़े प्रेम से प्यार से। और कानों से कथा भगवान की श्रवण करो और नासिका से हर चीज का सुगंध ले और जिह्वा से बढ़िया बढ़िया मीठी वाणी बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरों को शीतल करे और आप शीतल हो। और कभी कभी ये जवान तो जिसमें कोई हड्डी तो है नहीं है फिसल जाते हैं, ये जवान भी फिसल जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, अपनी गलती को स्वीकार करो और भोले बाबा सब राम जी करेंगे बेड़ा पार। भजे जो मन राधे कृष्णा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
धीरे धीरे भगवान की साधना करो, किरम से ये नहीं एकदम जो है धीरे धीरे से अपने बढ़ाते चलो, थोड़े थोड़े भगवान का नाम भी लेते चलो और काम भी करते चलो। एक बार जब पूछा भगवान ने जो है नारद जी से, बोले सबसे बड़े कौन भक्त है? बोले सबसे बड़े जो गृहस्थी हैं वो सबसे बड़े भक्त हैं। पूरी से दुनिया लगी है, अगर गृहस्थी नहीं होगी तो साधु महात्मा सब बैरागी कहाँ से खाएंगे? बोले सारे सब बाबा बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो फिर ने कहा लो एक कटोरा। बोले कैसे? एक कटोरा लिया और बोले पूरी नगर की परिक्रमा कर आओ। तो कहीं तेल छलकना नहीं चाहिए। अब बोलकार जी जो है श्रीमन नारायण तो कहना भूल गए, उनका ध्यान जो है वहीं रहा कटोरे पे। कटोरा कहीं छलक न जावे। पूरी नगर की परिक्रमा करके आए और बोले ले भगवान जी रख दिया। बोले इसमें से एक भी नहीं छलकी। बोले अब बताओ तुमने कितने बार भगवान का नाम लिया? बोले हमारा तो ध्यान जी कटोरे में था, कटोरे में था। तो बोले जब बताओ कि अगर जो गृहस्थ जीवन में जो प्राणी है वो थोड़ी देर भगवान का नाम ले लेते, बताओ तुमसे बड़े नहीं? उन पर सारा संचालन पूरे घर का परिवार का संचालन है। तो सबसे बड़े भक्त कौन है? गृहस्थ जीवन। एक घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी संगत साध की, हरे को अपराध। हेलो हेलो हेलो। सब में जब जोश आएगा, इनको जोश आएगा, एक बढ़िया से बढ़िया वो करो जो आप बोल रहे हैं वो सुनो, बजाओ। कानन में कुंडल पे सुगल बेजंती माल, गल बेजंती माल लिए लपटिया आड़ा, उत्ता थैया नृत्य करे, नृत्य नाचे गोपी वाला। हेलो अब लाल नेत्र गोरा बदन और भस्म रमाए, जटा जूट के बीच में ब्राज रही सी। सप्तऋषि जो सपने में कहा था कि सप्तऋषि आएंगे, अब वो आकाशवाणी आज पूरी हो रही है। सप्तऋषि आ गए, वो कहने लगे कि आपको जो पति मिलेगा वो तो जो है अनंग है, अमंगल वेश वाला है। पार्वती जी परिचय हो, तब किया आपने जो है सबका उद्देश्य सिर्फ जी नहीं है। वो नारद जी ने किसी का जो है घर आज तक जो है बसाया नहीं है, सबका घर उजाड़ा है। बोले इससे तो सुंदर विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान सुंदर है, वो सबको आनंद देने वाले हैं। वो जो है भोले बाबा तो जो अमंगल बेतान करने वाले हैं, मुंडों की माला पहनने वाले हैं, ऐसे में मुझसे शादी ना करो तो ठीक नहीं है। विष्णु भगवान सबसे जगत में सुंदर है, उनसे शादी करो तो बहुत बढ़िया है। तब माता पार्वती बोली हमको जो है चाहे कुंवारी बनी रहूं, लेकिन जो है शादी करूंगी तो बोले बाबा से करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। शरीर भले छूट जाए लेकिन हट नहीं छूटेगा। और राज हट, त्रिया हट और बाल हट, ये हट जो है इनके आगे दुनिया फैल हो जाती है। राज हट, त्रिया हट और बाल हट।
ऐसे माता पार्वती ने कही कि हमको जो है भोले बाबा से काम और किसी से काम नहीं है, तो कैसे भी जैसे भी है हम उन्हीं को करूंगी और किसी को क्या कितना भी समय किसी को साथ में ठीक है भोले बाबा के साथ करूँगी। तब तो वहाँ जा करके कुंवारी रोज पार्वती को जगदम्बा को जान करके उनको सबसे शिव ने प्रणाम किया, बता करके जो है महादेव बाबा ये बात सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। तो समाधि से समाधि भी उनकी खुल गई। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। जब सप्तऋषियों से बात सुनी कि माता पार्वती अपने बच्चों पर जो है अंग उनको कोई दिला नहीं सकता है, जब उन्होंने भक्ति भोले बाबा की, इधर क्या होता बाबा तो मस्त है, तो कामदेव को भोले बाबा की साधना में विघ्न डालने के लिए कामदेव को बुला दिया। इनकी साधना में कैसे विघ्न डाला जाए। उसी समय जो है तारक भी असुर जो है ऐसा पैदा हो गया था, सबको देवताओं को सबको परेशान कर रहा था। इसे सब देवताओं का मन है कि भोले बाबा शादी करें, कोई इनके जो अंश से पुत्र होगा उसी से तारक मारा जाएगा और किसी से इसका वध नहीं होता। तो सब देवताओं की बड़ी इच्छा है, तो उन्होंने क्या करा कि सबने मिलकर के कामदेव को बुलाया बसंत को कि तुम ही ये काम पूर्ण करो भोले बाबा को जो है, तभी सब देवता जो है सुखी होंगे, तब तक जो है काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि देवता भी चतुर है बहुत काम बनाने के लिए, तो जाके कामदेव के पास पहुँच गए, बोले भोले बाबा की समाधि फिर करो तभी काम बनेगा। अब बोले भोले बाबा से बैर कौन ले में? भोले बाबा वो तो उनको देख करके जो भस्म होना पड़ेगा, लेकिन अब सब तुम जब लोग कह रहे हो तो आपकी बात माननी पड़ेगी। आपके सब हित के लिए हमें ये कार्य जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो है परहित के काम में तो कुछ आएंगे। परहित जो शंकर भगवान के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर जो है माना जाएगा, से पहले तारकासुर जो मारने वाला नहीं है। अब कामदेव कह रहा है, कामदेव डर रहा है कि हमारा तो हित तो है नहीं है, भोले बाबा से कौन बुराई बोल ले, लेकिन पर सबका हित समझ करके कामदेव जो है पहुंच जाता है और जो है शिव जी के पास पहुंचता है और जाकर के जो है एक आम का वृक्ष था उसी पर जाकर के छिपकर बैठ गया, छिप करके बैठ जाता है। छिप करके बैठ गया कि कहीं हमें देखना ले में भोले बाबा, और वहीं से जो है काम बाण चलाने लगा। ऐसे बाण चलाए उसने सब जगह जो है बिल्कुल पसंद फैल गया, सब जगह बढ़िया मंद मंद सुगंध बढ़िया वायु चलने लगी, बढ़िया बढ़िया जो है सुगंध हवा चलने लगी, बढ़िया समीर बहने लगी, बढ़िया सुंदर सुंदर वातावरण बन गया। ऐसा देख बता सुंदर वातावरण बढ़िया सुंदर बढ़िया अमृतमय जो हवा बह रही है, बढ़िया सुंदर सारा काम हुआ। और कामदेव ने ऐसा बाण दिया कि जब तो सारी नर नारी मुग्ध हो गई। भगवान अच्छे अच्छे जो जितने धीर योगी मुनि मन सब जो है उसको उसके लगने से सब जहाँ थे सब जो है मतलब वन बाग ताग उपवन बाट का सब जो है देख करके सब जो है सबके मन जो विचलित हो गए। ये सब जो है अभिलामा सब देखे पुरुष पर अभिलामा सब में सब नारी जैसे तब इतने भगवान भोले बाबा ने भी मन में विचार आया जान करके ऐसा क्या हुआ। देखा तो भगवान ने वही जो उसको कामदेव को जो है देख करके उसको वही ज्यादा देख करके तो वही भस्म कर दिया। तब तो हाहाकार मचने लगा। उसकी पत्नी भी बहुत जो है रोने लगी, कोई उपाय नहीं, आधा घंटा जाकर के जो है आधा घंटा देवता में जो है सारे में जो है भय व्याप्त हो गया। 4:50 पापा फोटो वाले कितने बजे?
आगे देखो अच्छा सुनो आ जाओ को कामदेव जानता था कि शिव विरोध में भरा नहीं है, लेकिन फिर भी देव अपना जो है आकर के समा संसार में बल देकर कामदेव पुरुष के परम पहुंच गया। आपके पृष्ठ पहुंच करके भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोल दिया, उसको भस्म कर दिया। तीसरा नेत्र खोल दिया भोले बाबा ने, जल करके कामदेव जो है राख हो गया। जब भोले बाबा का तीसरा नेत्र खोला तो सारा जल करके भस्म जो है कामदेव भस्म हो गया। जब कामदेव भस्म हो गया तब तो रथ की पत्नी, कामदेव की पत्नी रथी जो है विलाप करने लगी, रोने लगी। रोती है, अनेक प्रकार की सूजी की जो है विनती करने लगी, भगवान की प्रार्थना करती है, जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा गोरा, जय गोरा जय पार्वती। भगवान से जो है प्रार्थना करती है, नमो संभवाय जय मयुवाय जय नमः शंकराय जय मित्राय नमः शिवाय जय शिवतराय जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतं नमामि। आजा भाई आजा निकल भगवान से बोले जो है यहाँ बैठा आराम से। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषण भाम नारायणमदापिहारम वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम। भोलेनाथ से जो है प्रार्थना की तो उसको क्या बना दिया, अनंग बना दिया। ज्यादा प्रार्थना की भगवान, तब भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए, अनंग बना दिया। भगवान बोला प्रसन्न हो गए, कामदेव बना करके बोले कालांतर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न होंगे, उन्हीं का जो जन्म जो लेकर के वरदान से जो आपको प्राप्त होंगे, रथ को वरदान दे दिया, तभी आपका जो कल्याण होगा। भगवान शिव का आश्वासन पा करके रथी परम प्रसन्न हुए, भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम करके स्तुति करने लगे और अपने जो है सब धाम रथी धाम को चली गई। बोल विष्णु भगवान की जय। और मैं तो शिव ही शिव को जाऊं, मैं तो शिव ही शिव को जाऊं। मैं तो शिव ही शिव को कोई और नहीं चाहिए,
बही से बतो बही से बतो वही और कछु वही और कछु बोल गौरी शंकर भगवान की सूती करे मुनियो। कामदहन के पश्चात सीधे सब देवता जो है सब भोले बाबा के पास पहुंचे कैलाश पर्वत पर। वहां जाकर के उनको जो है प्रणाम किया। प्रणाम करके जो है तब तो भोले बाबा की समाधि खुल गई। बोले आप यहाँ किस कारण से आए, किस कारण को वो बताओ। तब तो कामदेव को भस्म करके आपने रथी को वरदान दे दिया। बोले बहुत अच्छा किया, रथ को वरदान मिल गया, बहुत अच्छा किया। भगवती पार्वती ने आपको पत्र रूप में वर्ण करने के लिए तप किया था। सब देवताओं का जो है कार्य स्वीकार करें और ऐसा पुत्र दे कोई अवतार का सुर का जो है वध कर सके। तब तो भगवान सब देवताओं के कहने से विवाह स्वीकार कर लिया। तब भोले बाबा विवाह के लिए राजी हुए और सारा समाचार जो है राजा हिमांशु को बता दिया। और सब दिन का विचार करके सप्त ऋषियों को जो है वहाँ सब मुहूर्त निकाला गया। सप्त ऋषियों को पत्रिका सौंप दी गई। वहाँ से जो है सब में जो ऐसी खुशी दौड़ गई और आकाश से अपने आप फूलों की वर्षा होने लगी। बोल गौरी शंकर भगवान की जय जय। सारे काम होने लगे, इधर तैयारी जो है सारी तैयारी होने लगी भोले बाबा की। अभी पकड़ो, अभी तुम्हारा नहीं है, मंदिर का प्रसाद है संसार। पूछा ऋषियों ने पार्वती किस कारण कष्ट उठाया है, किस कारण उठाया है, किस हेतु कठिन तप कीना तुमको तब संदेश बनाया है। सती
लेकर ढूंढोगी पर कहीं न ऐसा पाओगी। जो दीपक लेके